येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भूमिभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः सरन्ति। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने ना तो विद्या का अर्जन किया, ना ही जीवन में कभी तप किया, ना ही कभी दान किया और ना ही ज्ञान का अर्जन किया, ना ही कभी उसने गुणों को ग्रहण किया, ना ही कभी धर्म का पालन किया, ऐसे व्यक्ति मृत्युलोक पर भूमि पर भार के समान होते हैं और मनुष्य के रूप में हिरण बने हुए भटकते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए हम इतिहास विषय की क्लासेस चला रहे हैं और यह हमारी क्लास जो है आधुनिक भारत की पहली क्लास है। हमारे दूसरे हिस्से में जो है हम इतिहास विषय को पूरा करने के लिए मध्यकाल की भी क्लास चला रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन काल से यात्रा करके मध्यकाल तक आ चुके हैं। क्योंकि इतिहास एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो बाकी के सब्जेक्ट आप 2 महीने में या फिर परीक्षा के नोटिफिकेशन आने के बाद आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपका काम क्या होता है, क्लास को ध्यानपूर्वक देखना और क्लास देखने के पश्चात इन्हीं प्रश्नों का टेस्ट देना और पुनः आपको रिवीजन करने के बाद जो है एक बार मॉर्निंग में टेस्ट देना। यही हमारी क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो बार बार चीज़ें रिवीजन के माध्यम से याद भी जो है करवाई जाती है। चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और जो है हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न के रूप में जो है संपूर्ण टॉपिक को इसमें हम कवर करेंगे। आप जो है हमारी व्याख्या को देखेंगे, प्रश्नों से कहीं ज़्यादा व्याख्या अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि व्याख्या में जो है टॉपिक को इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में कवर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। हम जब यूरोपियन कंपनी के भारत में आगमन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहले से भी विदेशी आक्रांता आ रहे थे। आधुनिक काल में यूरोपियन आए हुए थे। हालांकि यूनान से जो है सिकंदर, हिंद यवन जैसे पहले से ही यूरोप से व्यक्ति यहाँ पर आ चुके थे। तो भारत में आपसे पूछा जाए सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसका होता है, तो सबसे पहले जो है भारत में ईरानी जो है आक्रमण करते हैं। ईरानी के बाद जो है यूनानी भारत में आक्रमण करते हैं। यूनानी के बाद में जो है यह आक्रमण का क्रम हिंद यवन रहता है। हिंद यवन आक्रमण करते हैं और हिंद यवन के पश्चात में जो यहाँ पर आक्रमण होता है वह शकों का आक्रमण होता है। शक आते हैं और शकों के पश्चात में यहाँ पर हमें पहलव देखने को मिल जाते हैं। पहलव आक्रमण करते हैं। पहलव के पश्चात यहाँ पर कुषाण आक्रमण करते हैं और कुषाण के पश्चात अगर बात करेंगे तो भारत में हूणों के आक्रमण होते हैं। हूणों के आक्रमण और हूणों के पश्चात जब हम मध्यकाल में आते हैं तो भारत में अरबों द्वारा आक्रमण किया जाता है और अरबों के पश्चात जो है भारत में अरबों के पश्चात तुर्कों द्वारा आक्रमण किया जाता है। तुर्कों द्वारा और तुर्कों के पश्चात यहाँ पर हमें जो है तो अफ़गान देखने को मिल जाते हैं। अफ़गान जो है आते हैं और अफ़गानों के पश्चात जो है हमें यहाँ पर मुग़ल आते हुए दिखाई देंगे और मुग़लों के पश्चात जो है हमें यूरोपियन कंपनियाँ आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे, आधुनिक भारत में यूरोपियन कंपनियाँ आ जाएंगे। ये और यूरोपियन कंपनियों के आगमन का आपको क्रम जो है इस प्रकार से ध्यान रखना है। जैसे आप पीडीएफ को ध्यान रखते हैं, जैसे पीडीएफ पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है एडीएफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एडीएफ पढ़ना है। आपकी जो 5 यूरोपियन कंपनियाँ आएगी वह जो है पूरी तरीके से क्रम से इसमें जो है समाहित हैं। तो आपको ये याद कर लेना है। तो ये क्या हो गए, पूरे भारत में जो है विदेशी आक्रमण हो गए। चलिए अब जो है इनको डिटेल में एक एक करके जो है क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। यही हमारा जो है तरीका होने वाला है। अगर आपको क्लास जो है फ़ायदेमंद लगेगा तो आप ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को और जुड़िएगा वहाँ पर, जहाँ पर जो है प्रैक्टिस का धमाल मचाया जाता है। परीक्षा आने दीजिए, तबाही हम भी मचाएंगे, याद रखना। वो कहते हैं ना कि जीवन में कोई ना कोई रवानी रहेगी, देखना हमारी भी एक दिन जो है कोई ना कोई कहानी रहेगी। और जो हम ये काम कर रहे हैं इसमें हम 4 चाँद लगा देंगे अगर आप लोगों के साथ की मेहरबानी रहेगी। चलिए
पहला प्रश्न है हमारे सामने और पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर पहुंचा था, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, जब वास्को डी गामा की बात करते हैं तो इसकी समस्त बातें एक ही बार में आप जो है नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर जो है प्रश्न नहीं आएगा, ये अपनी क्या है गारंटी है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा अगर आप इतनी बातें क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो ये क्या था, ध्यान रखिएगा। प्रथम जो है यूरोपियन था, भारत आने वाला कौन था, प्रथम यूरोपियन था। ये क्या होगी, पहली बात। आप लोगों को क्या करना है, लिखना है मेरे भाई। अगर आप जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट फाइल चाहते हैं ना कि दिमाग में आपके बस जाए, तो आपको चीज़ें बार बार लिखनी पड़ेंगी, याद रखिएगा। प्रथम यूरोपियन है और आपको पता होगा कि यह किस देश का था, पुर्तगाल का था। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रथम पुर्तगाली यात्री भी हो जाएगा। साथ ही साथ जो है पूरे पुर्तगाली देश कहाँ पर पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इसलिए यूरोपियन भी हो जाएगा। तो सभी यूरोपियन में आपका प्रथम यूरोपियन और यह पुर्तगाली भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद इसमें दूसरी बात जो है इसके ध्यान रखना है, यह क्या पुर्तगाली नाविक भी था और इसने क्या की थी, भारत की जो है, भारत में या भारत की कहिए, भारत की समुद्री मार्ग की खोज की हुई थी। क्या की थी, भारत की खोज नहीं की हुई थी, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की हुई थी। किसने, भारत और यूरोप के मध्य में समुद्री मार्ग की खोज की किसने, वास्को डी गामा ने। जब ये समुद्री मार्ग की खोज करता है तो यह यूरोप से चल करके उत्तर मासा जो महाद्वीप है अफ्रीका के किनारे से आते हुए यह अरब सागर में पहुंचता है और अरब सागर में एक गुजराती व्यापारी, किसके साथ में, गुजराती व्यापारी के साथ ये मतलब रास्ते में जो मिल जाते हैं तो उसी के साथ में आता है और उसका नाम था, उस व्यक्ति का नाम था, गुजराती व्यापारी का अब्दुल मजीद नाम था। क्या नाम था, अब्दुल मजीद के साथ में जो है यह भारत आता है। और भारत में यह व्यक्ति जो है, भारत में यह व्यक्ति 20 मई, कब, 20 मई 1498 को कहाँ पहुँचता है, भारत पहुँचता है। और भारत में कहाँ पहुँचा था ये, कालीकट में जो है पहुँचा हुआ था, कालीकट में। और इस समय पर जो कालीकट का शासक था उसका नाम क्या था, जमोरिन। जमोरिन ने क्या किया था, इसका अपने दरबार में जो है स्वागत किया हुआ था। ठीक है, तो कालीकट बंदरगाह पहुँचा। अगली बात करते हैं, वास्को डी गामा ने क्या किया, यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स। कुल जब ये 1498 में आता है, 3 माह तक जो है निवास करता था। बिहार पीएससी 2023 का प्रश्न है ये, कि 1 साल तक एक कथन में दिया हुआ था उसी प्रश्न में कि वह 1 साल तक भारत में रहा था, नहीं, वह 3 माह तक जो है भारत में रहा हुआ था। तो पीएससी यानी कि पीएससी, तो ये फैक्ट जो है आप ध्यान रखना, 3 महीने तक भारत में रहता है। और इस दौरान वह क्या करता है, यहाँ से जो है मसालों को जो है एकत्रित करता है, यानी कि मसाले खरीदता है। और मसाले जो है खरीदने के बाद जो है यूरोप में जब इन्हें वापस लेकर के जाता है तो बेच देता है। ऐसा कहते हैं कि 60 गुना उसने क्या किया था, दाम कमाया हुआ था मसालों को लेकर के, 60 गुना। अगर आप जानते हैं तो केरल केरल जो दक्षिणी भारत है वह मसालों का जो है ख़ास तौर से काली मिर्च वगैरह जितने भी ये गरम मसाले होते हैं उनका बहुत बड़ा उत्पादक है केरल। और आप जानते हैं कि यूरोप में जो मांसाहारी लोग ज़्यादा रहते हैं तो इनको बनाने में जो है ये मसालों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, काली मिर्च वगैरह का। तो वहाँ पर जो है खूब लाभ कमाया किसने, वास्को डी गामा ने। 60 गुना दाम जो है खर्चा काट कर कितना कमाया हुआ था। इसके बाद यूरोप में तहलका मच जाता है और भारत की ओर जो है सभी व्यापारी क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। देन आगे क्या होता है फ्रेंड्स, वास्को डी गामा की इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और वास्को डी गामा जो है ये पहली बार आया हुआ था। दूसरी बार जो है वास्को डी गामा भारत में आता है और यह 1502 में जो है भारत में आता है। और देन इसके बाद तीसरी बार जो है यह गवर्नर बन कर के भारत में आता है, कब, 1524 के आसपास जो है तीसरी बार आता है। और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो ये गवर्नर के रूप में बन करके आया हुआ तीसरी बार। तो ये बातें क्या ध्यान रखना है, वास्को डी गामा से आपका प्रश्न जो है 99% कवर हो चुका है। अगर वास्को डी गामा से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो 99% इसी के अंदर आएगा। चलिए अब जो है उत्तर देख लेते हैं। वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर पहुंचा था, तो गुजरात मत लगा देना, गुजराती व्यापारी के साथ में आया हुआ था, लेकिन पहुंचा कहाँ पर था, वो कालीकट पहुंचा हुआ था, ध्यान रखिएगा। और कालीकट के शासक कौन थे, जमोरिन, जिन्होंने इनका स्वागत किया हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए यूरोपियन कंपनी को लेकर जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्न सॉल्व करेंगे हम। और अगर आज की क्लास में पूरे नहीं हो पाएंगे तो अपन कल भी कर लेंगे, क्योंकि अपन को जो है समझते हुए चलना है। तो इसी प्रकार से आपको जो है करना है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है,
तो देखिएगा, जब पुर्तगाली हम बात करते हैं कि भारत में जो है कैसे आते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले आपने देखा कि वास्को डी गामा कौन था। ये प्रथम आने वाला यात्री था। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हों। तो आप भी लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन आता है? वास्को डी गामा जो है भारत में आता है। सबसे पहले जो है कौन आएगा? वास्को डी गामा जो है भारत में आएगा। वास्को डी गामा आता है। और वास्को डी गामा के बाद जो है, अगर आपसे कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि दूसरा यात्री कौन था जो यहाँ पर आया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा पेड्रो अल्वारेज था। कौन था? पेड्रो अल्वारेज। अल्वारेज क्या था? ये दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो कि वर्ष 1500 में भारत में आया हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद गवर्नर के रूप में जब हम देखते हैं तो अल्मीडा जो है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, मैं अल्मीडा बस लिख देता हूँ। अल्मीडा जो है ये भारत में क्या रहता है? प्रथम गवर्नर रहता है। अल्मीडा के बाद में जो है अल्बुकर्क जो है यहाँ पर क्या रहता है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क यहाँ पर जो है गवर्नर बन कर के आता है। और अल्बुकर्क की बात करेंगे तो बाद में जो है फिर से वास्को डी गामा ही गवर्नर बन कर के आता है। और फिर जो है इसके बाद में नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा ध्यान रखना है, कुन्हा, ये जो है गवर्नर बन कर के आता है। तो ये जो है इनको जो है कुछ खास गवर्नर है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अल्मीडा को जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। और जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नीले जल की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? नीले जल की नीति, नीले जल की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपका जवाब क्या होगा? ये अल्मीडा द्वारा लागू की गई थी। दरअसल 1505 से लेकर के 1509 तक यह जो है शासक रहता है। 1509 तक जो अरब सागर था, अरब सागर से जिसको भी क्या करना है? व्यापार करना है, तो उन व्यापारियों को जो है कुछ ना कुछ इन्हें टैक्स के रूप में देना होता था। इन्होंने पूरे समुद्र पर कब्जा कर रखा था क्योंकि ये पहले आए हुए थे, तो उससे जो है टैक्स वसूलते थे। यही क्या नीति थी इनकी? नीले जल यानी कि समुद्र का जल कैसा होता है? नीला होता है। इसी को नीले जल की नीति कहा जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात तो ये आपका सही जवाब तो हो जाएगा अल्मीडा। अल्बुकर्क जो है इसे भारत में क्या कहा जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तब आपके दिमाग में विचार आएगा ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए थे कि इन्हें जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आप इनके झंडे ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से इन्होंने झंडे गाड़े हुए थे। तो इनका जो एक काम है कि इन्हें जो है कोचीन को क्या बनाया था? अपना मुख्यालय बनवाया हुआ था। जो कोचीन है, केरल में स्थित है, कोचीन को क्या बनाया इन्होंने? अपना मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर बनवाया, हेड क्वार्टर बनाया। और दूसरी बात अगर बात करेंगे तो इसने क्या किया? गोवा को भाई छीन लिया, भारतीय शासकों से गोवा छीना। क्या किया इसने? गोवा छीना। जो बीजापुर के आदिल शाही राजवंश थे उनसे जो है इसने 1510 में क्या कर लिया था? गोवा छीन लिया था। और अगर बात की जाए तो इन्होंने एक तो मलक्का जल संधि, क्या? मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि और दूसरी हारमुज जल संधि, इन दोनों पर नियंत्रण कर लिया। मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे मैं छोटा सा मैप के माध्यम से चीज़ों को समझाऊं तो ये हो जाएगा ये ईरान वाला हिस्सा। और यहाँ पर जो है आपकी हारमुज जल संधि, जहाँ से लाल सागर के लिए सॉरी ये ईरान देश हो जाएगा। यहाँ पर ईरान अमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो खाड़ी है इसे फारस की खाड़ी कहते हैं ईरान देश के लिए। और यहीं से जो प्राचीन काल में बाकी के यूरोप पर व्यापार होता था। और इधर जो है इंडोनेशिया वगैरह हैं, तो यहीं पर जो है मलक्का जल संधि यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, और बाकी यहाँ से म्यांमार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थाईलैंड वगैरह, ये बहुत से देश हैं। तो एक तो इसने क्या कर लिया, इस जो है मलक्का जल संधि पर यहाँ से जो मार्ग था कहाँ जाने के लिए? पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। और पश्चिम में व्यापार करने का जो मुख्य केंद्र था कौन? फारस की खाड़ी, जहाँ से जो है वहाँ का ईरान से व्यापार होता था। इन दोनों हिस्सों पर यहाँ पर हारमुज जल संधि पर नियंत्रण है और इधर पर मलक्का जल संधि पर। तो यहाँ पर मलक्का जल संधि पर नियंत्रण और यहाँ पर हारमुज जल संधि पर नियंत्रण कर लिया किसने? अर्थात इसने पूरे के पूरे हिंद महासागर पर जो है दबदबा बना करके रखा हुआ था। साथ ही साथ इसने जो है विवाह की नीति भी अपनाई हुई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? विवाह नीति अपनाई थी। और इस नीति के तहत जो है वह भारतीय महिलाओं से विवाह करता था ताकि यूरोपियंस की जो है पुर्तगालियों की यहाँ पर लोकप्रियता बन सके। तो ये भी नीति अपनाई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रथम चर्च का भी निर्माण करवाया हुआ था। तो प्रथम चर्च का निर्माण जो है इसने
क्या किया था, गोवा में जो है प्रथम चर्च का निर्माण करवाया हुआ था। और यहाँ पर जो स्थापत्य कला देखने को मिलती है, गोथिक स्थापत्य कला देखने को मिलती है। कौन सी स्थापत्य कला? तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि गोथिक स्थापत्य कला किसकी देन है। गोथिक स्थापत्य कला जो है किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। तो ये सभी कार्य किसके द्वारा किए गए थे? ये अल्बुकर्क द्वारा किए गए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर कहो नीनो डी कुन्हा के बारे में कुछ याद करना है क्या? तो इसकी जो खास बात आपको ध्यान रखना है, एक बात ही ध्यान रखिएगा, इसने जो है कोचीन से क्या किया था, जो कोचीन पहले इनका जो है मुख्य राजनीति का केंद्र हुआ था, कोचीन से गोवा को जो क्या किया था, इसने राजधानी या मुख्यालय बनाया हुआ था। तो इतनी बातें यहाँ क्या कर रहे, गवर्नर के रूप में जो है प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। सभी गवर्नर जो है कंप्लीट हो चुके हैं पुर्तगालियों के। पिछले में हमने वास्को डी गामा पर चर्चा की, जहाँ से प्रश्न बनता है वहाँ पर चर्चा करते हैं। तो वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, आपका सही जवाब क्या होगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो क्या होगा, वास्तविक संस्थापक होगा। और इसका समय की अगर बात की जाए तो 1509 से लगा करके 1515 तक समय रहता है। अल्मीडा का जो है 1505 से लेकर के 1509 तक समय रहता है। वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत आता है। नीनो डी कुन्हा की अगर बात करें तो ये आपका जो है 1529 से लगा करके 1538-40 तक जो है ये शासक रहता है। और ये राजधानी जो परिवर्तन किया था ये 1535 में किया हुआ था। ठीक है, तो ये बातें क्या है अपनी हो जाती हैं, पुर्तगाली गवर्नर को लेकर के हो जाती हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप इसी प्रकार ज्यों का त्यों लिख लेते हैं तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि याद करने में आपको जो है बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि यह भाषा जो है आपने एक बार समझी हुई है तो आपको जो है याद करने में चीज़ें तुरंत ही जो है समझाई हुई बातें आपको याद आएंगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो है उंगलियों पर ये चीज़ें नाचने लगेंगी। सच्चाई को स्वीकार कीजिएगा भाई, अगर प्रश्नों को सॉल्व करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को याद करना पड़ेगा। वो सब बातें हैं, सिर्फ परीक्षा के टाइम पर 100 200 500 क्वेश्चन करने से नहीं होता। चाहूँ तो मतलब हम भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न फंसाना है अगर तो फिर सच्चाई को स्वीकार कीजिए। ऐसे ही कठिन प्रश्न आएंगे क्योंकि परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, और अगर आपने सॉल्व नहीं किए हुए हैं, नहीं याद है, तो इसका क्या मतलब है? या तो तुक्का लगाओ, और तुक्का लगाने से फिर क्या होता है, इतनी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप भी जो है रियल में पढ़िएगा तभी सिलेक्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है, बताइएगा भाई ये कब का प्रश्न है? ये बिहार पीएससी 2019 या यूपी पीसीएस का प्रश्न है, अभी 19-20 का प्रश्न है ये। ठीक है, अब इसमें ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा प्रश्न पूछेगा। मैं तो अभी कभी सोचता भी नहीं था, मैं प्रश्न ये ले रहा था तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ले लेते हैं। शायद भाई कई बार क्या होते हैं कि फॉलो करती हैं ना एक दूसरे की, जो पीसीएस होती हैं हर राज्यों की, वो देखती हैं प्रश्न क्या आ रहे हैं तो उन्हीं को जो उठा कर रख लेती हैं। और कई प्रश्न ऐसे उठाए गए हैं तब जो है। अब यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, खोजकर्ता दिए हुए हैं कि किसने किस देश की खोज की हुई थी और मिलान करना है। तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है ये भारत की खोज करने के लिए निकला हुआ था, लेकिन धोखे में कहाँ पर पहुँच गया था, अमेरिका पहुँच गया था। तो इसने अमेरिका की भी खोज की हुई थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, और इटली की भी की हुई थी। फ्रांस की खोज जो है जैक कार्टियर ने की थी, बात सही है। और यूनाइटेड किंगडम की खोज फ्रांसिस ड्रेक ने की थी। नूनीज जो है, नूनीज ये बहुत पुराने ज़माने का व्यक्ति है जो कि विजयनगर साम्राज्य में क्या करता है, विजयनगर साम्राज्य में इसने क्या की हुई थी, मतलब है तो पुर्तगाली ही, ये क्या करता है, यात्रा की हुई थी इसने, यात्री था ये। ठीक है, लगभग 15वीं सदी का है, खोज नहीं की हुई थी। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि पुर्तगाल की खोज किसने की हुई थी, तो इसके लिए जो है पुर्तगाल की खोज आपके मैगलन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मैगलन द्वारा जो है, मैगलन द्वारा पुर्तगाली की खोज की गई थी। और पुर्तगाल है इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन जो है इसकी राजधानी है। आइबेरिया प्रायद्वीप, विश्व भूगोल में चीज़ें पढ़ते हैं ये। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न उठाते हैं। भारत की देखिए खोज अगर कोई पूछे तो ये खोज तो भारत बहुत पहले से था भाई। भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या बताएंगे कि वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग क्या दुर्ग का निर्माण करवाया? दुर्ग मतलब किला का निर्माण करवाया हुआ था। तो थोड़ा सा प्रश्न पर क्या करेंगे आप जो है गौर करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि दुर्ग का निर्माण करवाया हुआ था। अगर देखिएगा मैंने बहुत डाटा ढूंढा है, अलग अलग मिला हुआ है, लेकिन जो है आंसर शीट में जो उत्तर माना गया है वही उत्तर मैं क्या करूँगा आपको बताऊँगा। अगर आपसे पूछे कि प्रथम फैक्ट्री कब लगाई गई थी, तो 1500 में जो है इनकी क्या लगाई गई थी, प्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों की लगाई गई थी। प्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी। और
अब फैक्ट्री का मतलब क्या है भाई, बस्ती टाइप की यहाँ पर स्थापित की गई थी, लेकिन इस फैक्ट्री में बाद में जो है इसी को विकसित करके दुर्गीकरण यानी कि मतलब थोड़ा सा बाउंड्री टाइप की बनवा करके दुर्ग बनवाने का जो कार्य किया गया था 1503 में किया गया था। कब किया गया था? 1503 में किया गया था। और कोचीन में जो है पहला दुर्ग बनवाया जाता है, किसका? पुर्तगालियों की कंपनी का जो है पहली मतलब ऑफिस टाइप का बनाया जाता है। और ये जो कार्य किया हुआ था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा जो है यह कार्य किया गया था। किसके द्वारा? अल्मीडा द्वारा यह कार्य किया गया था। और अल्मीडा इस टाइम पर गवर्नर नहीं था। अगर ने उसका आपका समय देखा हुआ है तो उसका समय कितना था? 1505 से शुरू होता है गवर्नर के रूप में, लेकिन जब गवर्नर नहीं था तब इसने जो है बनवाया हुआ था। इसके बाद जो है 1505 में जो है दूसरा इनका किला कन्नूर में बनाया जाता है। कहाँ पर? कन्नूर में जो है स्थापित किया जाता है। तो गोवा क्या थी इनकी 1535 में जो क्या बनाई गई थी? राजधानी बनाई गई थी। कोचीन लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या सही होगा? कोचीन जो है कोचीन, तो इनका जो है किस स्थान पर बनवाया गया था? तो 1503 में जो है कोचीन में बनाया गया था। कन्नूर में जो है 1505 में जो है यहाँ पर बनाया गया था। और दमन, दमन जो है बहुत बाद में जो है यहाँ पर भी अधिकार हो जाता है इनका। तो आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ों को आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो पुर्तगालियों की जब आपसे ये प्रश्न पूछे कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगी हुई थी, तो आप क्या जवाब देंगे? कोचीन में जो है लगी हुई थी। बस इतना ध्यान रखना है। और दुर्ग पूछे तब भी आप जो है कोचीन में ही बताएंगे। आगे बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाली यात्री नहीं है? आपसे ये प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। देखिए बारबोसा की अगर बात करें तो पुर्तगाली यात्री था, और यह विजयनगर साम्राज्य में क्या करता है? विजयनगर साम्राज्य में क्या की हुई थी? इसने यात्रा की हुई थी। विजयनगर में भी की हुई थी। और अहमदाबाद का जो शासक था गुजरात का, जिसका नाम था महमूद बेगड़ा, तो वहाँ पर भी जो है यात्रा करता है और उसके जहरीले हाथों की प्रशंसा करता है। डोमिंगे पायस जो है डोमिंगो डोमिंगो पायस जो है यह विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर साम्राज्य में जो राजा कृष्णदेव राय थे, कौन थे? कृष्णदेव राय थे, उनके दरबार में ये पहुंचा हुआ था और वहाँ की समृद्धि की प्रशंसा करता है। तो यह भी जो है पुर्तगाली यात्री था। पीटर मुंडी अगर बात की जाए तो 17वीं शताब्दी का है और यह क्या है? एक अंग्रेज है। क्या है? यह एक अंग्रेज है और यह एक यात्री था। क्या था? यात्री था। साथ ही साथ ये क्या था? एक व्यापारी भी था। व्यापारी भी था जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया हुआ था। नूनीज भी क्या है? नूनीज जो है ये भी विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये भी विजयनगर। तो कौन नहीं है? पीटर मुंडी जो है नहीं है, जो कि अंग्रेज एक क्या था? व्यापारी था। तो अगर आपसे भारत आने वाला, देखिए आधुनिक काल में पूछा जाए प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तब आप जवाब देंगे कि कौन था? वास्को डी गामा। अन्यथा पुर्तगाली यात्री भारत में बहुत से आ चुके हैं, उनके पहले भी आ चुके हैं, बारबोसा, डोमिंगो पायस, नूनीज, ये सब आ चुके हैं, लेकिन आधुनिक भारत में जो है वो बात होती है। या फिर ऑप्शन के आधार पर आप चीज़ें देखेंगे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। देखिए अगर आपसे पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री पूछे तो प्रथम तो इनकी आप जो है आंख बंद करके लगाइएगा, कोचीन में इन्होंने जो है स्थापित की हुई थी। कहाँ पर? कोचीन में। लेकिन कहाँ प्रश्न पूछ रहा है? बंगाल की बात कर रहा है कि बंगाल में इनके द्वारा जो है प्रथम फैक्ट्री जो है कब स्थापित की गई थी, कहाँ स्थापित की गई थी? तो इनकी जो है, इन्होंने दरअसल बात की जाए तो महमूद शाह करके जो है एक बंगाल का छोटा शासक रहता है, उससे जो क्या करते हैं, यह अधिकार प्राप्त करते हैं और चिटगांव नामक स्थान पर, कौन से गांव में? चिटगांव और सूता नाती, इन दो स्थानों पर जो क्या करते हैं, पुर्तगाली जो है यहाँ पर अपना क्या बनाते हैं भाई? कारखाना बनाते हैं। कारखाना या फैक्ट्री जो है बनाते हैं। परंतु जो है आगे चल कर के यह जो है एक विकसित क्षेत्र में बाद में ये स्थानांतरित हो जाते हैं वहीं आसपास, और वो स्थान था हुगली जो है, ये क्या था? वो स्थान था। ये 1537 में जो है हुगली में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? हुगली जो है ये, हुबली, ध्यान रखिएगा, हुबली अलग बात है। हुबली ये कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है, और हुगली अलग बात है जो कि वेस्ट बंगाल में मिलेगा। अगर श्री रामपुर की बात की जाए तो श्री रामपुरा ये जो है
बंगाल में ही डेनिशों का क्या था, एक व्यापारिक केंद्र था। डेनिश का व्यापारिक केंद्र था श्रीरामपुरा, और चिंसुरा जो है ये डचों का व्यापारिक केंद्र था बंगाल में ही। और जो अंग्रेज आएंगे तो वो फोर्ट विलियम को जो है अपना केंद्र बनाएंगे, ठीक है। तो फोर्ट विलियम में अंग्रेज रहेंगे। तो ये जो है बंगाल में एक्चुअली में क्या था फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो है व्यापारी समुदाय कहाँ पर रहते थे, तो अगर आप स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है चेन्नई बंदरगाह था, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बंदरगाह हैं। तो ये वाले ये तटीय इलाकों में बहुत बंदरगाह थे। यहाँ पर हाल्दिया बंदरगाह था जो प्राचीन काल से ही विकसित है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह के नाम से विख्यात था ये। यहाँ पर गुजरात में भड़ौच बंदरगाह है, यहाँ पर कर्नाटक में भी बंदरगाह है। तो ज़्यादातर अंग्रेज जो कोचीन बंदरगाह भी है। तो इन्हीं इलाकों में जो है अंग्रेज बसते थे, क्योंकि वह व्यापारी थे। तो बीच में उनको जो है बसने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जहाज़ से क्या है माल जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो पुर्तगाली, और ये कई बार प्रश्न पूछा जाता कि भारत में जितने भी यूरोपियंस आए हैं तो प्रथम कौन थे, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था PDADF आपको ध्यान रखना है। इससे आपको सभी को जो है क्रम ध्यान रख पाएंगे। जब 10-15 बार इसे बोलेंगे तो ये जो है रिवीजन होने लगेगा। P मतलब पुर्तगाली, D मतलब डच, A मतलब अंग्रेज, D मतलब डेनिश। अब ये डी का मतलब कैसे समझेंगे, D का मतलब डच है और D का मतलब डेनिश है। तो कौन सा D पहले आएगा, मतलब ये वाला D डच वाला है या डेनिश वाला है। तो इनकी मात्राएं देखिएगा, डा में जो है कोई मात्रा नहीं है और डेनिश में जो है एक मात्रा है। तो ये बड़ा है तो बड़ा वाला बाद में आएगा। तो ऐसे आप जो है इनको सीक्वेंस में बैठा लेंगे। तो कई बार प्रश्न जो है जब क्रम में लगाने के लिए आता है तो थोड़ा थोड़ा जब अंतर आता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं डच डेनिश में। तो आप जो है इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पांडिचेरी जो वर्तमान में क्या है, एक संघ शासित प्रदेश है। देखिएगा पसीने आ जाएंगे भाई प्रश्न को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये प्रश्न है IAS 2005 का प्रश्न है। किसका है, IAS 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या पूछ रहा है, पांडिचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, आपसे पूछ रहा है सही है, मतलब 3 कथन इसमें क्या दिए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थी। बताइएगा, क्या आप सोच सकते हैं ये पहले पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर अधिकार नहीं किया। पांडिचेरी को भारत सरकार द्वारा 1950 में विलय किया गया। अब देखिए हम एक एक को क्या है जांचते हैं। पांडिचेरी को भारत सरकार द्वारा 1950 में विलय किया, ये बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि भारत सरकार ने 1954 में क्या किया था, जो फ्रेंच उपनिवेश थे उनको जो है भारत में सीधे विलय न करके अर्जित राज्यों की सूची में सबसे पहले विलय किया था। किसमें, अर्जित राज्यों की सूची में क्या किया था, विलय किया था। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये आपका गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर अधिकार नहीं किया, तो ये बात गलत लिखी हुई है। जब 1793 में क्या होता है, आंग्ल फ्रेंच युद्ध होता है, यानी ये कर्नाटक युद्ध होते हैं। तो उस कर्नाटक युद्ध में जो है अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। बाद में जो है 1814 में क्या होती है, पेरिस की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, पेरिस की संधि होती है। और इस संधि के तहत जो है अंग्रेज फ्रांसीसियों के क्षेत्र वापस कर देते हैं और फ्रांसीसी अंग्रेजों के क्षेत्र वापस कर देते हैं। तो ये बात भी गलत है, कभी अधिकार नहीं किया, ये अधिकार था अंग्रेजों का। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपियन शक्ति फ्रांसीसी थी, ये बात गलत है। फ्रांसीसी काफ़ी बाद में आई हुई हैं। तो दूसरे नंबर पर देखेंगे तो कौन आए थे, यहाँ पर डच आए हुए थे। तो डचों ने जो है यहाँ पर अपना सत्ता जमाया हुआ था। दूसरे नंबर पर डच और डेनिश ने जो है जमाया हुआ था, फ्रांसीसी नहीं जमाए हुए थे। अब फ्रांसीसी तो जो है सबसे अंत में आते हैं, तो अंत में कहाँ से भाई पहले हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा अगर कॉमन साइंस लगाते तो एक ये वाला ऑप्शन गलत कर सकते थे, और बाकी पता होना चाहिए तो जानकारी ये भी आप गलत कर सकते थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। भाई ये बात जो है पूरी तरीके से सही है। आप सोच रहे होंगे कि ये पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर जो है कोचीन के आसपास बसे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बंगाल में भी बसे हुए थे। कौन, जो पुर्तगाली हैं, जो पुर्तगाली हैं ये बंगाल भी पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे, ये बंगाल भी पहुँचे थे, यह सूरत भी पहुँचे थे, यह बम्बई में भी जो है कब्जा किया हुआ था। बाद में बम्बई को जो है जब उसका विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी का, तो फिर उसे किसको दे दिया गया था,
ब्रिटिश महाराज को दे दिया गया था, राजकुमार को। बाद में वो राजकुमार ने अंग्रेज़ों को किराए पर दे दिया। तो बम्बई पर भी इनका अधिकार था, भी देखेंगे आगे। तो ये आपका सही जवाब क्या होगा, ये सही है, बाकी जो है गलत है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, कोलकाता शहर का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिएगा, कोलकाता शहर के जो चार जो भारत के मेन शहर हैं, जैसे कि जॉब चारनाक को क्या माना जाता है, कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है। गेरोल्ड अंगियार को जो है बम्बई शहर का संस्थापक माना जाता है, बम्बई शहर का। और जो फ्रांसिस डे हैं, इन्हें चेन्नई शहर का संस्थापक माना जाता है। और एक और भारत का महानगर है जिसे क्या कहते हैं, दिल्ली कहते हैं। ये भारत के 4 महानगर हैं और इसकी स्थापना जो है आनंगपाल तोमर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, आनंगपाल तोमर द्वारा की गई थी। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका सही जवाब तो फिलहाल में यहाँ पर क्या होगा, जॉब चारनाक सही होगा। मैं बता दूं कि 2003 का एक जो है हाई कोर्ट का डिसीजन है, किसका, 2003 का जो है ये हाई कोर्ट का डिसीजन है। और कलकत्ता हाई कोर्ट का ही क्या है, ये डिसीजन है, जब कई लोगों ने कहा कि 16 अगस्त सॉरी क्या कहा, कई लोगों ने कहा कि भाई जो कलकत्ता शहर है यह 24 अगस्त 1690 को जो है, क्या लिख रहा हूँ भाई, 1690 को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इसलिए 24 अगस्त को हम कलकत्ता स्थापना दिवस क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं। तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट था, उसकी जो बेंच थी, उसने इस बात से इनकार कर दिया था कि 24 अगस्त 1690 को जो है कलकत्ता की स्थापना हुई थी। उनका जो स्टेटमेंट था हाई कोर्ट का, तो उसके अनुसार ये है कि कलकत्ता जो है शहर जॉब चारनाक से पहले भी अस्तित्व में था और उस समय उसका नाम जो है कालीकाता हुआ करता था। क्या होता था, कालीकाता होता था। तो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था 24 अगस्त 1690 को स्थापना मानने से। तो ये परम सत्य नहीं है, ध्यान रखना, कि स्थापना की हुई थी। हालांकि बसाया हुआ था उसी को विकसित करके। इसी प्रकार से सभी को भी नकारा जा सकता है, क्योंकि सभी शहर जो है उनसे पहले से थे। और ये जो है हाई कोर्ट का आप जानते हैं कि अभिलेख न्यायालय है फ्रेंड्स। क्या है, अभिलेख न्यायालय है, यानी कि इसका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है और इसे जो है कहीं भी आप प्रमाण के तौर पर क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं, तो वह उत्तर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इतनी गहराई में जो है सोचेंगे नहीं वो एग्जाम वाले या वो मतलब स्टूडेंट समानता। तो सामान्य स्थिति में उत्तर जॉब चारनाक सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पुर्तगालियों की देन नहीं है। तो जब हम ये बात करते हैं कि पुर्तगालियों की देन नहीं है, तो इन्होंने तंबाकू की खेती भी दी हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस पहली बार, ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों के प्रभाव में ही स्थापित होती है। गोथिक स्थापत्य, ध्यान रखिएगा, गोवा में जो है, गोवा में क्या किया गया था, प्रथम चर्च स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, अल्बुकर्क के द्वारा जो है 1515 में स्थापित किया गया था। इसी में जो है गोथिक स्थापत्य का प्रयोग देखने को मिलता है। खजूर की खेती आप जानते हैं, हम पढ़ी हुई है या फिर आगे चल कर के पढ़ेंगे, तो यह अरबों द्वारा जो है भारत में शुरू की गई थी। किसके द्वारा, अरबों द्वारा, जब कासिम यहाँ पर आया हुआ था तब जो है शुरू हुई थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में डचों द्वारा प्रथम फैक्ट्री, भारत में जो है डचों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। देखिए, जब डचों की हम बात करेंगे तो डच जो है कहाँ के निवासी थे। तो पहला प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है, नीदरलैंड के जो निवासी थे और भारत में जो है व्यापार करने के लिए आए हुए थे, उन्हें क्या कहा जाता है, डच कहा जाता है। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में जो है पहली इनका जो है व्यापारिक दल भारत में आता है। और ये इनकी अगर आपसे पूछा जाए प्रथम फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित होती है, अगर ये पूछा जाए प्रथम फैक्ट्री डचों की, देखिए अभी हमने पुर्तगालियों की देखी तो प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर थी, कोचीन में थी। लेकिन डचों की जो प्रथम फैक्ट्री 1605 में स्थापित होती है
और यह जो है आपकी मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर स्थापित हुई थी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो भारत में प्रथम हो गई, लेकिन इन्होंने बंगाल में जो है प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, बंगाल में जो इनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 1627 में इन्होंने स्थापित की हुई थी और पीपली नामक गांव में जो है बंगाल में स्थापित की हुई थी। और वहीं हुगली में किसकी थी, बंगाल के अंदर हुगली में जो है पुर्तगालियों की थी, और पीपली में किसकी हो जाएगी, डचों की हो जाएगी। अब और अगर बात करना हो तो बाद में ये क्या करते हैं भाई कि जो डच हैं इन्होंने जो है मद्रास में जो है चंद्रगिरी नाम का एक राजा हुआ करता था। कौन सा राजा, चंद्रगिरी नाम का जो है राजा होता था, उससे जो है पहली कंपनी इन्होंने कहाँ पर खोली, मसूलीपट्टनम में। लेकिन मसूलीपट्टनम के ऐसा कहते हैं कि अधिकारी इन्हें व्यापार करने नहीं दे रहे थे, बार बार जो पैसों की मांग कर रहे थे, टैक्स ले रहे थे ज़्यादा। तो चंद्रगिरी के राजा की मदद से इन्होंने जो है पुलीकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी। कहाँ पर, पुलीकट, जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो पुलीकट में अपनी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी ताकि शांति से व्यापार कर सके। बाद में जो है इन्होंने जो है, ध्यान रखना, बहुत अजीब और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखेंगे कि इन्होंने जो है पुर्तगालियों को पराजित किया था। किसको, पुर्तगालियों को जो है पराजित किया था। और पुर्तगालियों से इन्होंने कोचीन को क्या कर लिया था, कोचीन को छीन लिया था। ध्यान रखिए, किसने, डचों ने, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो है इन्होंने फोर्ट विलियम, क्या, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम जो है दुर्ग की स्थापना की हुई थी। अब कई लोगों को पता है कि फोर्ट विलियम दुर्ग सिर्फ कलकत्ता में स्थित है, तो ऐसा नहीं है भाई, कई जगह पर ये फोर्ट विलियम दुर्ग बनाए गए थे। फोर्ट का मतलब होता है किला और विलियम का मतलब कुछ और होगा। तो फोर्ट विलियम नाम का दुर्ग बनाया हुआ था किसने, डचों ने, पुर्तगालियों को मार करके, मतलब पराजित करके कोचीन में। तो ये बात ध्यान रखना। अंततः जो है भारत में एक युद्ध होता है जिसका नाम है बेदरा का युद्ध है। क्या नाम है, बेदरा का युद्ध, ध्यान रखेंगे। बेदरा का युद्ध जो होता है, और ये कब हुआ था, 1759 में जो है बेदरा का युद्ध हुआ था। कब, 1759 में। और इसमें जो है ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, यानी कि इनकी सत्ता यहाँ से ख़त्म हो जाती है। यह युद्ध जो है अंग्रेज़ों से लड़ा गया था और अंग्रेज़ इन्हें क्या कर देते हैं, यहाँ से भगा देते हैं। तो बेदरा का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और अगर डचों के बारे में ध्यान रखना हो तो एक बात ध्यान रखिएगा विशेष ही, डचों ने जो है कपड़ों के व्यापार पर बल दिया था। किसके, कपड़ों के व्यापार पर बल दिया था। पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर बल दिया था। और अंग्रेज जो है बाद में जो है कपड़ों में शिफ्ट होते हैं। सब कपड़ों में व्यापार की शुरुआत जो है किसने की हुई थी, डचों द्वारा की गई थी। तो आपका सही जवाब क्या निकल करके आएगा, प्रश्न पूछ रहा है डचों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो आपका जवाब होगा 1605 में मसूलीपट्टनम में जो इनके द्वारा खोली गई थी। तो पीपली जो है, पीपली में इन्होंने क्या करी थी, बंगाल के अंतर्गत जो है प्रथम फैक्ट्री पीपली में खोली हुई थी। कोचीन में भी इन्होंने क्या कर दिया था, फोर्ट विलियम दुर्ग बनवाया हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारत में जो है प्रथम नगर निगम जो है चेन्नई में बनाया जाता है। और ये कब, 1688 में जो है भारत में प्रथम नगर निगम चेन्नई में बनाया गया था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, देखिएगा भाई ये प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। अगर डचों की जो व्याख्या पिछले प्रश्न में ध्यान से आपने सुनी हुई है तो ये प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न पूछ रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत है। इनमें से 3 कथन कोई सही है, एक जो है गलत है। डचों द्वारा पूर्वी तटीय प्रदेशों में गजपति शासकों की अनुमति से फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर गजपति शासकों की बात करेंगे तो गजपति शासकों का शासन रहता है उड़ीसा में, इसे गंगवंश कहते हैं। लेकिन ये 16वीं शताब्दी में क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। 16वीं शताब्दी में नहीं था। और यह जो है डच 1600 के बाद में ही आते हैं। तो ये 17वीं शताब्दी में जो है डचों का ये काम रहता है। तो ये मुझे लगता है गलत होगा। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। जी हाँ, बीजापुर के जो आदिल शाह नाम के शासक थे, कौन, आदिल शाह नाम के शासक थे। और ये बात है 1510 ईस्वी की, 1510 में जो है गोवा छीना था अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने। बात सही है। अंग्रेजों ने विजयनगर साम्राज्य से पत्ते पर जमीन लेकर फैक्ट्री खोली। पट्टे पर, तो हाँ,
जो एक वहाँ का स्थानीय नायक रहता है विजयनगर साम्राज्य का, तो उस नायक से जो है ज़मीन लेकर के विजयनगर साम्राज्य में उन्होंने मसूलीपट्टनम के अंतर्गत अपना कारखाना खोला हुआ था। अंग्रेज़ों ने 1613 में फैक्ट्री सूरत में खोली हुई थी। तो ये बात भी सही है। 1608 में जो है जहांगीर भारत में आता है और 1611 में जहांगीर, सॉरी क्या बोलता हूँ भाई, जहांगीर नहीं, कैप्टन हॉपकिंस आता है और जहांगीर के दरबार में 1611 में पहुंचता है। अभी आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। और 1611 में व्यापार की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन 1613 में मिल जाती है। तो फिर सूरत में जो है इन्होंने फैक्ट्री खोली हुई थी। तो ये बात भी सही है। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा, ये गलत है, तो आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो भाई क्यों सफल हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी कंपनियां इतनी नहीं सफल हो सकी। तो इसका मेन कारण में एक है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेवा का आधुनिक होना। तो ये हाँ सेना है, कंपनी की सेना का आधुनिक होना। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, यह भी बहुत बड़ा कारण था, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली कंपनी पहले थी लेकिन सरकारी कंपनी थी। तो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे 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 जो है भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करने में ना नाम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखने में सिंपल प्रश्न लग रहा है। अब इतने इतने बड़े कंपनियों के नाम भाई यहाँ पूछेंगे भी नहीं, तो आप सिंपल सा देखिएगा। इस कंपनी जो लिवेंट कंपनी है, इसे 1592 में क्या किया गया था, जो ब्रिटिश महारानी थी उसके द्वारा क्या दी गई थी, अनुमति दी गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसे अगर अनुमति की बात करेंगे, देखिएगा भाई, लिवेंट कंपनी पहले थी और इसके बाद में एक दूसरी कंपनी बनाई जाती, इसे जो है स्थल मार्ग से व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। क्या स्थल मार्ग से व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। और दूसरी कंपनी है उसका नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज़, ये कंपनी है। तो यानी कि एक पहली कंपनी थी। और गवर्नर ऑफ मर्चेंट, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एक ये दूसरी कंपनी थी, एक ये दूसरी कंपनी थी। इसे जो है कब, इसे जो है 1600 में, दरअसल यही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या है, यही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसे जो है 1602 में क्या दी जाती है, व्यापार करने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। इसे 1602 में जो है व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। और इसके बाद जो है एक और नई कंपनी बनती है 1698 में, जो है एक और जो है नई कंपनी बनती है 1698 में। उसका नाम जो है भी दूसरा है, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। देन जो है ये कंपनी और ये कंपनी, इन दोनों को मिलाकर के 1708 में जो है संसद क्या करती है, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाती है, उसका ही नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये है वास्तविक कहानी। तो आपसे पूछा कि सबसे पहले व्यापार करने की अनुमति किसे दी गई थी, अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, तो लिवेंट कंपनी को प्रदान की गई थी और वो स्थल मार्ग से दी गई थी। तो आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें मत ध्यान रखिएगा, सिर्फ रट लीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में व्यापार करने की अनुमति मिली थी, उसके पहले जो है एक लिवेंट कंपनी को दी जा चुकी थी। ये बातें जो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है कभी डिटेल में जो है बोलने का अवसर मिलेगा तो इसे समझा देंगे, आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ्रेंड्स स्थापना की जाती है, ये 31 दिसंबर 1599 को क्या की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और आप जानते हैं हुमायूं का शासनकाल जो है, ये जो है 1555 तक ही रहता है। 1555 या 56 तक जो क्या रहता है, हुमायूं का शासनकाल रहता है, 55-56 तक रहता है अधिकतम। अकबर का शासनकाल जो है 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 50-52 तक रहता है। और इसके बाद जो है शाहजहां का रहता है। तो 1599 में कौन सा हो जाएगा आपका
अकबर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखना, अगर पूछे कि स्थापना किसके समय पर हुई थी तो आप क्या बताएंगे, अकबर के समय पर। लेकिन भारत कब आई थी, अगर ऐसा पूछे भारत कब आई हुई थी, तो भारत में जो है इसके प्रथम कारखाना की अगर बात की जाए तो 1611 में जो है प्रथम कारखाना स्थापित होता है। और यह कारखाना जो है इनका, यह कारखाना इन्होंने जो है सूरत में स्थापित किया हुआ। देखिए ये भी एक जो है बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, बाद में से समझाएंगे अभी। एक सूरत भी है, मसूलीपट्टनम, दोनों जो है स्थापित हुए थे सूरत में भी और मसूलीपट्टनम में भी, मसूलीपट्टनम में भी। तो ये हालांकि बात की हुआ था, अभी समझ में आएगा आगे। तो सूरत में जो है 11 में स्थापना होती है। तो आपसे पूछे भारत में कंपनी कब आई हुई थी, जहांगीर के समय पर जो है आगमन हुआ था। कंपनी का भारत में आगमन जहांगीर के समय पर, स्थापना अकबर के समय पर, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? तो आपका जवाब क्या होगा, जहांगीर के समय पर। अब देखिएगा, जब हम अंग्रेजों की यात्रियों की बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर बात की जाए 1599 में जो है यहाँ पर अंग्रेज यात्री आता है जिसका नाम है मिल्डेन। क्या नाम है, तो अगर आपसे पूछे भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा, मिल्डेन हॉल जो है आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब जो है इसके बाद में कौन आता है, हॉपकिंस आता है। हॉपकिंस ये जेम्स प्रथम का दूत बन करके आता है और ये 1608 में भारत में आता है। कब आता है, 1608 में भारत आता है। और यह जो है तुर्की भाषा का ज्ञाता था। इसे लगता था कि मुगलों की भाषा तुर्की होगी, लेकिन वो दुर्भाग्य था, फारसी थी उनकी। तो बाबर की तुर्की पढ़ी होगी, तुर्की भाषा में बाबरनामा, शायद इसलिए जो है सीख करके आया होगा। तो जहांगीर के दरबार में कब पहुंचता है, 1611 में जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। और जहांगीर जो है से ये कहता है कि हमें उत्तर भारत में जो है सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दीजिएगा, सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दीजिएगा। तो अस्थायी तौर पर जो है 1611 में जो है अनुमति मिल जाती है। परंतु जो है अंग्रेजों का जो है किसने, पुर्तगालियों ने क्या किया, विरोध किया। क्या किया, पुर्तगालियों ने क्या किया, विरोध किया। और स्थानीय प्रशासन ने भी, इसलिए इनको जो है ये इनकी जो अनुमति है ये क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। इसी समय जब इनकी अनुमति रद्द होती है, अब इतना मुझे एग्जैक्ट महीने का भाई डेट याद नहीं है जब इनकी ये रद्द होती है डेट, या फिर इससे जस्ट पहले इन्होंने 1611 में ही मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित कर लिया था। बाद में जो है 1611 में ही 1611 में ही स्वाली नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, स्वाली नामक स्थान पर जो है पुर्तगालियों को क्या कर देते हैं, जो थॉमस बेस्ट रहता है, थॉमस बेस्ट नाम का अंग्रेज सेनापति, ये क्या कर देता है, पुर्तगालियों को पराजित कर देता है। इस बात से जहांगीर क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। और फिर जो है इन्हें स्थायी तौर पर 1613 में जो है अनुमति मिल जाती है। तो 1613 में जो है सूरत में स्थायी तौर पर कारखाना खोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी आगे धीरे धीरे। अगला प्रश्न है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की हुई थी। देखिए अगर पहली फैक्ट्री कहे तो भाई, पहली फैक्ट्री कहे तो आप जवाब जो है मसूलीपट्टनम में ही लगाइएगा, मसूलीपट्टनम में ही लगाइएगा। ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, 1613, ये चूंकि 1611 में स्थापना हुई थी इसकी, कब हुई थी, 1611 में हुई थी। अब 1613 ईस्वी में कह रहा है तो 1613 में क्या हो जाएगा आपका, सूरत हो जाएगा। हुगली में किसने कब्जा जमा रखा था, पुर्तगालियों ने जमा रखा था। गोवा भी पुर्तगालियों के पास में था। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने 1611 में फैक्ट्री लगाई हुई थी और 1613 में जो है सूरत में लगाई हुई थी। स्वाली का युद्ध ध्यान रखना, उस युद्ध के बाद ही इन्हें अनुमति दी गई थी। जहांगीर उनके जो है थॉमस बेस्ट ने जो है पराजित किया हुआ था। ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं। थॉमस बेस्ट ने क्या किया था, पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर क्या किया था, पराजित किया था। इस बात से जो है जहांगीर खुश हुआ था और उन्हें अनुमति दे दी थी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर पराजित किया था, तो कौन था, थॉमस बेस्ट था, ध्यान रखिएगा। विलियम हॉपकिंस कौन था, एक जो है व्यापारिक मतलब दूत था, जो कि जेम्स प्रथम का दूत बन करके भारत में आया हुआ था। किसका, जेम्स प्रथम का दूत बन करके भारत में आता है 1608 में। और 1611 में जो है ये जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। 1613 में जो है यह अनुमति प्राप्त करने में, 1613 में सूरत में जो है व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफल होता है। थॉमस बेस्ट ये कौन था, सेनापति था जिसने जो है पुर्तगालियों को पराजित किया था। टॉमस रो ये 1615 में जो है
जहांगीर के दरबार में आया हुआ था और उसको ढूंढते हुए मांडू धार में भी ये पहुंचा हुआ था। तो ये भी ये क्या है, अंग्रेज यात्री है जहांगीर के समय। जॉन मिडल्टन, तो जॉन मिल्डेन हॉल जो अभी पढ़ा था वो प्रथम अंग्रेज यात्री था, मिल्डेन हॉल था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। देखिएगा अब यहाँ पर जो है प्रथम फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम ऑप्शन में ही नहीं है, तो सूरत में क्या है प्रथम फैक्ट्री हो जाएगी। और ये कब स्थापित की हुई थी, इन्होंने 1613 में स्थापित की हुई थी, याद रखेंगे। पांडिचेरी में अगर प्रथम अधिकार की बात की जाए कि प्रथम बार अधिकार किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने। लेकिन पांडिचेरी ध्यान रखिएगा फ्रेंच उपनिवेश के लिए जाना जाता है, बाद में फ्रेंच ही यहाँ पर रहे हुए थे। पांडिचेरी पर प्रथम अधिकार पुर्तगालियों का और जो दूसरा अधिकार हुआ था किसका हुआ था, डचों का हुआ था। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। गोवा जो है ये पुर्तगालियों की राजधानी थी। 1510 में जो है से राजधानी 1535 में जो है राजधानी बनाया गया था। 1510 में जो है अल्बुकर्क ने जीता था इसे। आगे बढ़ जाते हैं। कैप्टन हॉपकिंस के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। देखिएगा कैप्टन हॉपकिंस के बारे में यहाँ व्याख्या देख लीजिएगा। तो ये कौन था, जो ब्रिटेन का महाराज था जिसका नाम था जेम्स प्रथम, उसका जो क्या है ये दूत बन करके आया हुआ था भारत में। क्या बन करके, दूत बन करके, किस लिए, व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया हुआ था। कब आया था ये, 1608 में जो है भारत आया हुआ था। इस समय भारत में शासक कौन था, जहांगीर था। और 1600 जो है 11 में यह जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। 1611 में यह जो है हेक्टर मुनरो नामक जहाज से आया हुआ था। हेक्टर मुनरो नामक जहाज से आया हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना। और जेम्स प्रथम जो है यह जो है जल मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज है। ध्यान रखिएगा जल मार्ग से सभी फैक्ट पूछे जाते हैं। जल मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है, जेम्स प्रथम। तो जॉन मिल्डेन हॉल जो था, मिल्डेन हॉल वह स्थल मार्ग से आया हुआ था, ध्यान रखेंगे। कहता है कौन सी बात सही है, यानी कि 3 बातें गलत है। यह एलिजाबेथ प्रथम का दूत था, ये बात गलत है। क्यों, किसका था, जेम्स प्रथम का। 1611 में भारत पहुंचा था, भाई ये भी बात गलत है। 1608 में पहुंचा हुआ था, 1611 में जहांगीर के दरबार में पहुंच गया था। वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, ये बात जो है सही है, ध्यान रखिएगा। उसे तुर्की भाषा आती थी। लेकिन दुर्भाग्य से जो है यह फारसी दरबार में पहुंच जाता है, क्योंकि जहांगीर या मुगलों की भाषा जो है फारसी थी, तुर्की बाबर के समय पर थी। जहांगीर ने प्रथम बार में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा, गलत बात है भाई। 1611 में जैसे दरबार में पहुंचा था तो इसे जो है पूरी तरीके से अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, अस्थायी थी, वह अस्थायी थी। और जब स्वाली के युद्ध में वह जीत जाते हैं तो 1613 में जो है उन्हें अच्छे तरीके से अनुमति मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला था। तो दिए गए ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो फ्रेंच की अगर बात करेंगे तो इनकी मुख्य इकाइयों की अगर बात की जाए तो पुदुचेरी इनका क्या था, पुदुचेरी या पांडिचेरी जो है प्रमुख केंद्र था। हालांकि बंगाल में भी फ्रेंचों के उपनिवेश थे। अंग्रेजों के अगर प्रमुख केंद्रों की बात की जाए तो इनका जो है सूरत में जो है केंद्र था, और जो है गोलकुंडा भी इनका केंद्र था। और बंगाल का जो है ये फोर्ट विलियम जो कॉलेज था बंगाल में भी था। तो सूरत इनका क्या हो जाएगा। पुर्तगालियों की बात करें तो मुख्य केंद्रों की अगर बात की जाए तो गोवा और कोचीन इनके मुख्य केंद्र रहे हैं। हालांकि सूरत में भी इनका अधिकार था। बंगाल का जो हुगली था वहाँ पर भी इनका अधिकार था। डचों की अगर बात की जाए तो प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो आप क्या बताएंगे कि मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। बाद में इन्होंने जो है क्या जो पुलिकट में भी क्या किया था इन्होंने, वो चंद्रगिरी के राजा की मदद से क्या किया था, पुलिकट में भी इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की हुई थी। 1605 में जो है डचों की कंपनी स्थापित होती है। तो सही जवाब हो जाएगा यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में स्थापित की थी। तो सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। अगली बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था। तो भाई जो मुंबई है ना, ये मुंबई राज्य है, यह किसके पास में था, पुर्तगालियों के पास में था। किसके पास में था, पुर्तगाली के पास में था। अब पुर्तगालियों के पास में था, चूंकि आप जानते हैं पुर्तगाली क्या थी, एक सरकारी कंपनी था, यानी कि पुर्तगाल की सरकार के पास था। तो जो पुर्तगाली राजकुमारी हो थी, अब उसका क्या नाम था भाई, हेनरा ना कुछ नाम था ऐसा, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। पुर्तगाली राजकुमारी का क्या होता है,
ब्रिटिश राजकुमार से क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रिटिश राजकुमार से क्या हुआ, विवाह हो गया। ब्रिटिश राजकुमार से क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और यह जो है मुंबई इन्हें क्या मिल जाती है, दहेज में मिल जाती है। क्या मिल जाती है, तो भाई दहेज की बातें करने वाले जो भारत की दहेज प्रथा की क्या करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, तो कह दो कभी इतिहास के पन्ने उठा करके देखा करो। अमेरिका और ब्रिटेन में भी, पश्चिम में भी दहेज की प्रथा थी, इतिहास गवाह है, याद रखिएगा। तो ये जो है हमें हमेशा पढ़ाया जाएगा। तो दहेज में क्या मिला था, मुंबई राज्य जो है, ये बम्बई जिसे कहते थे पहले, बम्बई कहा जाता था, ये बम्बई राज्य किसके पास में पहुंच गया, ब्रिटिश महाराज के पास में पहुंच गया। और ब्रिटिश महाराज ने जो है कुछ कीमत पर किराए में किसको दे दिया, अंग्रेज़ों को दे दिया हुआ था। कुछ पाउंड मुद्रा थी, तो पाउंड के हिसाब से दिया हुआ था। तो मुंबई किससे लिया हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया हुआ था, तो दिए गए ऑप्शन में किससे हो जाएगा भाई, पुर्तगालियों से हो जाएगा। क्योंकि डचों के पास तो था नहीं, अंग्रेज़ों के पास तो था नहीं, क्योंकि उन्हें लिया हुआ था। और फ्रेंच जो है होगा नहीं, तो अब क्या है, पुर्तगालियों से जो है ब्रिटिश महाराज ने लिया हुआ था, फिर बाद में जो है वो इन्हें दे दिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो देखिए मिल्डेन हॉल की अगर बात करें तो 1599 में यह भारत आया था। और कहाँ से आया हुआ था, स्थल मार्ग से आया हुआ था। कहाँ से, स्थल मार्ग से आया था। विलियम हॉपकिंस की बात करें तो ये 1608 में आया था, और जल मार्ग से आने वाला प्रथम क्या था, ये अंग्रेज था। टॉमस रो की बात करें तो ये 1615 में आया हुआ था, किसके समय पर, जहांगीर के समय पर। और पेड्रो अल्वारेज क्या था, ये एक पुर्तगाली था, जो कि 1502 में आया हुआ, 1500 में आया हुआ था। और भारत आने वाला क्या था, ये दूसरा पुर्तगाली था, वास्को डी गामा के बाद में। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज पूछ रहा, तो आप क्या बताएंगे कि प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आप क्या कह देंगे, मिल्डेन हॉल जो है प्रथम अंग्रेज था। जब मार्ग पूछे किस मार्ग से आया हुआ था, तो वहाँ पर जवाब आपका बदल जाएगा। आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न है 24 नंबर का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। तो दरअसल बात जो औरंगजेब के समय की है, तो जो औरंगजेब था, जानते हैं कि वह कट्टर इस्लामिक शासक था। और यहाँ पर जो है बम्बई राज्य का एक अंग्रेज गवर्नर था। कौन अंग्रेज गवर्नर था, उसका नाम था जॉन चाइल्ड। क्या नाम था, जॉन चाइल्ड जो है यहाँ का बम्बई राज्य का अंग्रेज गवर्नर था। और जो अभी अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो कल पढ़ने को मिलेगा आपको, विदेशी आक्रमण में यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम है मक्का। और मक्का क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं से इस्लाम का क्या हुआ है, उदय हुआ है। तो क्या करते थे लोग, जो भारत के मुस्लिम व्यक्ति थे, वह मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए यहाँ से जो है समुद्री मार्ग से होकर के ऐसे जाते थे। तो ये जॉन चाइल्ड जो था, तो ये क्या करता था, इनसे बड़ी मात्रा में जो है टैक्स लेता था, साथ ही साथ लूट मारी भी कर देते थे। क्या कर देते थे, लूट मारी भी कर देते थे। ये कुछ शिकायतें जो है लगातार औरंगजेब के पास में पहुंची रहीं, और वह जो है कहता था, मतलब कि धर्म को लेकर के जो है चर्चाएं पहुंची वहाँ। तो फिर इसे क्या कर दिया, भारत से निष्कासित कर दिया था औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अंगियार अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये अंगियार, यह मुंबई राज्य का क्या था, संस्थापक था, मुंबई का संस्थापक था। आगे बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा, कि भारत में दूसरे आने वाले यूरोपियन कौन थे। तो आपको यही ट्रिक ध्यान रखना है कि PDAD आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है। और पहले क्या हो जाएंगे, पी से पुर्तगाली हो जाएंगे, पहले क्या हो जाएंगे, पुर्तगाली, दूसरे कौन से हो जाएंगे, डच, तीसरे कौन से हो जाएंगे, अंग्रेज, और चौथे कौन से हो जाएंगे, डेनिश, अंतिम कौन से हो जाएंगे, फ्रेंच। ठीक है, तो पुर्तगाली भारत में आने वाले क्या थे, प्रथम थे, जो कि 1498 में इनकी यात्रा शुरू होती है। और अंततः यह 1961 में जो है भारत से जाते हैं, जब भारत सरकार गोवा इनसे छीन लेती है। किसके माध्यम से, ऑपरेशन विजय के माध्यम से जो है गोवा छीन लिया जाता है इनसे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि दूसरे जो हैं आपके कौन से हो जाएंगे, डी मतलब डच हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास, और आपने विदेशी आक्रमण देखे हुए हैं। अभी देखिएगा ये पूरे नहीं हुए हैं विदेशी आक्रमण,
तो ये अभी हमारी कहानी जो है पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ों तक पहुंची हुई है। अभी हमारे पास में डेनिश बचे हुए हैं और फ्रेंच भी बचे हुए हैं और कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों का भी बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग 2 लाएंगे और जो है उसमें चीज़ें कवर करेंगे। याद रखिएगा, प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर फंसेंगे हमारे एक्सप्लेनेशन से। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रश्न जो है ना आए। अधिकांश प्रश्न आ जाएंगे। अगर 10 प्रश्न हिस्ट्री के हैं तो उसमें से 8 प्रश्न मान लीजिएगा भाई कि अपने से देखने को मिल जाएंगे। अब मैं पूरे तो नहीं कहता कि 10 में 10 मिल जाएंगे, और लेकिन अगर अच्छे से दिमाग लगाओगे तो पूरे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक प्रश्न तो आता ही है भाई टफ लेवल का। लेकिन वो सामान्य प्रश्न गलती मत करना, सिलेक्शन इनसे आपका नहीं रुकेगा। अगर आप ये 2 प्रश्न गलत करते हैं तो मतलब ये नहीं बनते हैं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकता। आपका सिलेक्शन तब रुकता है कि 2 तो आपने ये छोड़ दिए और यहाँ अगर एक भी गलती कर दी सामान्य प्रश्नों में, तब सिलेक्शन जो है 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से रुकता है। क्योंकि ये सरल प्रश्न होते हैं, सभी से बनते होते हैं, तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। बाकी कठिन तो बनते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।